नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे। पारिस्थितिकी पिरामिड 3 तरह के होते हैं: जीव संख्या का पिरामिड, जीव द्रव्यमान का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। तो सबसे पहले हम आते हैं जीव संख्या का पिरामिड। जीव संख्या का पिरामिड संख्या के आधार पर होता है। ये पिरामिड सीधा भी होता है और उल्टा भी होता है। जब हम घास का पिरामिड बनाते हैं तो ये पिरामिड हमारा सीधा बनता है, क्योंकि घास ज़्यादा होती है और उसमें रहने वाले जो कीट होते हैं वो घास से कम होते हैं, और इसमें फिर मेंढक वो इससे भी कम होते हैं, और इसके बाद ये क्रम घटता जाता है। तो ये घास जो है वो ज़्यादा से कम होता जाता है, इसीलिए ये पिरामिड सीधा बनता है। अब घास संख्या का उल्टा पिरामिड कैसे बनता है? पौधे होते हैं, पौधे की संख्या कम होती है, उस पर रहने वाले पक्षियों की संख्या, चिड़ियाओं की संख्या ज़्यादा होती है। एक पौधे पर बहुत सारे पक्षी रहते हैं। पक्षियों पर रहने वाले परजीवियों की संख्या उससे भी ज़्यादा होती है। एक पक्षी पर बहुत सारे परजीवी, तो बहुत सारे पक्षियों पर परजीवियों की संख्या अधिक हो जाती है। तो इस तरह जो संख्या का पिरामिड होता है वो उल्टा बनता है, कम से ज़्यादा होता जाता है। ओके, दूसरे पिरामिड पर आते हैं, जीव द्रव्यमान का पिरामिड। जीव द्रव्यमान का पिरामिड जैसा नाम से पता चलता है, द्रव्यमान के आधार पर बनाया गया है। इसमें भी ये स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र दोनों अलग अलग पिरामिड बनते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में द्रव्यमान के आधार पर अगर हम देखें, वृक्ष का द्रव्यमान अधिक होता है, उस पर रहने वाले पक्षियों का द्रव्यमान कम होता है, उस पर रहने वाले पक्षियों पर रहने वाले परजीवियों का द्रव्यमान उससे भी कम होता है। इस तरह द्रव्यमान कम होता जाता है और ये जो पिरामिड है वो सीधा बनता जाता है। सबसे पहले अधिक, फिर उससे कम कम कम। अब है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें क्या होता है कि जो सबसे छोटी इकाई होती है जल में रहने वाले जीवों की, उसमें प्लवक आता है, तो इसका द्रव्यमान सबसे कम होता है। उसके बाद डाइटम का द्रव्यमान प्लवक से ज़्यादा होता है। डाइटम के बाद शाकाहारी मछली जो होती है, इसको खाती है, उसका द्रव्यमान डाइटम से भी ज़्यादा होता है। और लास्ट में व्हेल वगैरह जो मछलियाँ होती हैं, मांसाहारी मछली, उसका द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। तो इस तरह नीचे से ऊपर द्रव्यमान बढ़ता जाता है और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड उल्टा बनता है। अब लास्ट हम आते हैं ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत इजी पिरामिड होता है। ये क्या है? ये हमेशा सीधा बनता है और इसमें ऊर्जा का प्रवाह सदैव नीचे से ऊपर होता है। तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं और अपघटक होते हैं। तो उत्पादक में हमारे पौधे आते हैं, उपभोक्ता में आते हैं हमारे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। तो इसमें क्या होता है, जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो नीचे से ऊपर होता है और 1/10 में होता है। अगर यहाँ पर ऊर्जा 100 है तो इसका 1/10 इसमें जाएगी, मतलब 10। इसका 1/10 इसमें जाएगी, मतलब 1। इसका 1/10 इसमें जाएगी, 0.1। मतलब ऊर्जा जो है नीचे से ऊपर जाने में कम होती जाती है, इसलिए इसका पिरामिड सीधा बनता है। आज के सेशन में बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।